तो अगर आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए हैं और 11 वर्किंग डे का मैसेज आ गया है तो क्या कार्ड को अप्रूव हो जाता है? चलिए विस्तार से इसको डिकोड करते हैं यानी पोस्टमार्टम करते हैं कि आखिर 11 वर्किंग डे आने के बाद हमारा कार्ड वास्तव में अप्रूव हो जाता है या रिजेक्शन भी आ सकता है। लेकिन मैं बता दूं मेरे दोस्त, इसमें आपको 100% आपको गारंटी नहीं ले रहा हूं कि आपका कार्ड अप्रूव होगा। कुछ विधि बताऊंगा, अगर उस विधि को आप फॉर्म फिल करते समय और आपका बैंक सिविल स्कोर, बैंक के इंटरनल पॉलिसी को फॉलो किया होगा तो आपका 100% कार्ड अप्रूव हो जाता है। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं कि बैंक के इंटरनल पॉलिसी आखिर कहता क्या है। 11 वर्किंग डे के आने के बाद मैसेज का आपका बैंक का इंटरनल पॉलिसी क्या क्या चेक करता है। तो मैं बता दूं, जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं ना तो दो तरीकों फॉर्म फिल करता है, एक परमानेंट एड्रेस और एक करेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस का मतलब हो गया कि जहां पे आपका स्थिर अभी नहीं रह रहा है, जैसे कि परमानेंट एड्रेस जैसे कि आपका आधार कार्ड कहीं और है और करेंट एड्रेस कहीं और है, जैसे कि आप कहीं और जॉब कर रहे हैं तो मिसाल के तौर पर तो वहाँ आपका करेंट एड्रेस डाले होंगे। जैसे ही डालते हैं ना तो सिस्टम इस चीज़ वेरीफाई जा रहा है, जैसे कि आपका आधार कार्ड कहीं का और है और करेंट टाइम में कहीं और रह रहे हैं तो सिस्टम इस चीज़ को ज़्यादा वेरीफाई करता है। कई केसों में देखा जाता है कि सिस्टम वेरीफाई करने के चलते कई केसों में कार्ड अप्रूव हो जाता है, कई केसों में कार्ड अप्रूवल भी नहीं आता है, क्योंकि सिस्टम देख लेता है कि आपका आधार कार्ड इशू हुआ है किस जगह से हुआ है, कहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं। अगर वास्तव सिस्टम वेरीफाई करता है, जब सिस्टम वेरीफाई कर लेता है ना तो वहाँ तक आपका प्रोसेस हो जाता है। जैसे ही अप्लाई करेंगे ना तो आपको एक गुड़गांव से कॉल आएगा, गुड़गांव के कॉल को जब अटेंड कीजिएगा तो वहाँ पे एक एजेंट आपसे बात करेंगे, आप पूछेंगे डेट ऑफ बर्थ। ये इस बात ध्यान में रखिए, वो सब कुछ पूछते हैं, जो जो उनको डाउट होगा ना वो सारा कुछ पूछेंगे और सारा कुछ आपको जवाब देना होगा। अगर कुछ बताने में थोड़ा सा भी मिसयूज करते हैं ना तो आपका कार्ड वहीं से रिजेक्शन हो सकता है। इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। गुड़गांव के कॉल को जो अच्छी तरीके से अटेंड कर लिया और उनको पूरा तरीके से प्रॉपर गाइड कर दिया तो समझिए वहाँ का रिजेक्शन का चांस बहुत अधिक। जैसे ही गुड़गांव से कॉल को रिजेक्शन आएगा उसके बाद वहाँ पे आपको प्रॉपर जानकारी के बाद उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट होता है वो पूरा हेड ऑफिस के पास ट्रांसफर किया जाता है, जो जहां से कार्ड इशू किया जाता है। जैसे ही कार्ड इशू वहां पे ट्रांसफर किया जाएगा तो आपके प्रोफाइल को अब लगेगा खंगालने। अब वहीं से आपका 11 वर्किंग डे का मैसेज आना चालू हो जाता है। जैसे ही एक बार आ जाता है उसके बाद आपका समझिए कि आपका प्रोफाइल बहुत ही बुरा तरीका से चेक कर रहा है बैंक। वहाँ से आपको पूरा सिविल स्कोर को खंगाला जाता है, आपके प्रोफाइल को खंगाला जाता है कि कितना कार्ड यूज करते हैं, कितना लोन है आपके पास, कितना क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का समय पे टाइम टू टाइम पेमेंट जाता है कि नहीं जाता है, मिसयूज नहीं करते हैं। ये सारा कुछ डिपेंड करता है और सारा कुछ चेक करता है बैंक को। ये लगता है कि ये बैंक को इंटरनल पॉलिसी को फॉलो किया है, 90 दिन के अंदर अंदर कोई कार्ड अप्लाई तो नहीं किए हैं, लोन तो अप्लाई नहीं किए, ये सब कुछ चेक करने के बाद बैंक को लगता है जेन्युइन है और इसको हमको कार्ड देना चाहिए, तो वहीं से आपका अप्रूवल का चांस आ जाता है। तो इस बातों को तो 11 वर्किंग डे का प्रोसेस ये सब काम करता है। कई केसों में देखा जाता है यहाँ तक आने के बाद आपका रिजेक्ट भी हो जाता है। तो मैं पहले भी बता दिया था कि गारंटी नहीं है कि अप्रूव, लेकिन 99% चांस जरूर होता है कि अप्रूव हो जाए। तो मेरे भाई हमारे वीडियो में आप पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही कम यूट्यूबर मिलते हैं जो आपको ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कराते होंगे, हमारे चैनल पे आपको हमेशा जरूर